ये है सृष्टि की खूबसूरत ध्वनि, नए जीवन की एक कोपल खिलने की आवाज, एक नवजात शिशु के आगमन का रुदन। और इतनी ही खूबसूरत होती है ये ध्वनि। खुशी, स्वास्थ्य और पोषण की किलकारी से खूबसूरत ध्वनि और कोई हो ही नहीं सकती है। हर साल पूरी दुनिया में करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं और उनमें से कई बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते हैं। नवजात शिशुओं की मृत्यु के मुख्य कारण हैं संक्रमण, कुपोषण और हमारी अज्ञानता। नवजात शिशुओं के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी किलकारियों के लिए क्या जरूरी है, इसकी जानकारी का अभाव कभी कभी नवजात शिशुओं के लिए घातक सिद्ध होता है। 170 से भी अधिक देशों में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान माँ के दूध का महत्व और उसके बारे में नई माताओं को जागरूक किया जाता है ताकि नवजात शिशुओं को कुपोषण और संक्रमण से बचाया जा सके। माँ का दूध शिशु के लिए सबसे अच्छा और उत्तम तोहफा है जो हर माँ अपने बच्चे को दे सकती है और उसे देना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में जो सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि बच्चे के एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। आप हैं भारत सरकार के श्रम मंत्रालय से संबद्ध डॉक्टर कमलेश हरीश। जो बच्चे माँ का स्तनपान करते हैं वो एक तरह से अमृत ले रहे होते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका सारे पोषक तत्व हैं जैसे प्रोटीन्स है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है, ये सारे सफिशिएंट अमाउंट में पाए जाते हैं। और दूसरा, इनका जो बोलना चाहिए कि पोषक जो तत्व होते हैं जो माँ का दूध जिसमें होते हैं वो इतने आसानी से पचने वाले होते हैं कि कोई भी बच्चा उसे बहुत आसानी से ले सकता है और उसे कोई कब्ज नहीं होती। दूसरी बात, माँ के दूध में बहुत सारी एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज आती हैं जो कि बच्चे को बीमारियों से बचाती है। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें दस्त लगने की समस्या बहुत ज्यादा होती है, या फिर निमोनिया की बहुत ज्यादा समस्या होती है, उससे तो ये बचाते ही बचाते हैं। इसके अलावा जो बाद में जाके बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, एलर्जी हो गई, डायबिटीज हो गई, अस्थमा हो गया, इन सब के ये बहुत स्टडी हुई है, बहुत अध्ययन हुए हैं और इन सब में देखा गया है कि ये सारी चीजें बच्चों में जो माँ का स्तनपान करते हैं बहुत कम होती है। नारी के आंचल में जीवन, उसके आंचल में सुधा वृष्टि, शुचि सुधा वृष्टि में प्रेम प्यार, और प्रेम प्यार में पली सृष्टि। विधाता ने नवजात शिशु को माँ के दूध के रूप में पूर्ण आहार प्रदान किया है। पूर्णता ऐसी कि कोई दूसरा आहार इसके गुणों की बराबरी ही नहीं कर सकता है। कृत्रिम दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन आदि डाल दिए जाते हैं, किंतु इनकी मात्रा नियत रहती है। माँ के दूध में इनकी मात्रा बदलती रहती है। कभी माँ का दूध गाढ़ा रहता है तो कभी पतला, कभी दूध कम होता है तो कभी अधिक। जन्म के तुरंत बाद और जन्म के कुछ हफ्तों बाद या महीनों बाद तक बदलता रहता है। इससे दूध में उपस्थित सामग्री की मात्रा बदलती रहती है और ये प्रकृति का बनाया गया नियम है कि माँ के दूध में बच्चे की उम्र के साथ बदलाव होते रहते हैं। भौतिक गुणों के अलावा माँ के दूध में अनेक जैविक गुण भी होते हैं जो कि कृत्रिम दूध में नहीं होते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर अनीता जैन क्या सलाह देती हैं। माँ के दूध में इतनी शक्ति है कि इस बच्चे को किसी और खाने के पदार्थ की जरूरत ही नहीं है। वो 6 महीने तक इसी दूध के ऊपर बढ़ता है और इस दूध के इतने फायदे हैं कि इसमें ना तो कोई इन्फेक्शन होता है, सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं और ये एलर्जी नहीं करता है, बिल्कुल ठीक टेम्परेचर पर है। माँ को इसको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, नेचुरली उसको आ रहा है और बच्चे को सिर्फ पिलाना ही पिलाना है। हर माँ का ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चे को कम से कम 6 महीने तक तो ये दूध पिलाए और फिर सप्लीमेंट करना है उसको ऊपर की चीजों से, लेकिन ये दूध फिर भी कंटिन्यू करना है। माँ और नवजात के बीच पनपने वाले अनोखे रिश्ते को बयां करती आप हैं हरियाणा की शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारा। मदर और बेबी का जो बॉन्डिंग है, तो फर्स्ट बॉन्डिंग वो ब्रेस्ट मिल्क से ही आता है।
जब आप उसको ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हो तो आप धीरे धीरे आप बच्चे के अपने क्लोज आते जाते हैं। बच्चा भी आपको देख के खुश होता है और खुश होने के साथ साथ अच्छा उसका ग्रोथ हार्मोन्स अच्छा रिलीज होता है और बेबी का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। माँ का पहला दूध यानी कोलेस्ट्रम वो गाढ़ा पीला दूध है जो प्रसव के बाद पहले कुछ दिनों तक उत्पन्न होता है। कई माताएं इसे खराब दूध मानकर अपने नवजात शिशु को नहीं पिलाती हैं, जबकि इस दूध में विटामिन, एंटीबॉडीज और कई अन्य पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। जो पहला दूध होता है बल्कि वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है, उसमें ज्यादा ताकत है, उसमें ही सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। आप हैं डॉक्टर अनीता जैन। उसके अलावा उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे को ताकत अंदर से देते हैं ताकि उसको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके। तीसरा, उस दूध से ये फायदा होता है कि उसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग, वो इंटेस्टाइन्स में बच्चे की आंतों में जाकर के जो गंदा पदार्थ जमा होता है जिसको हम कहते हैं मिकोनियम, उसकी सफाई करता है। बच्चे को टट्टी ठीक से आती है उससे। इसलिए ये पहला दूध तो बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी दूध है। इसको सड़ा हुआ दूध समझ करके माताओं को फेंकना नहीं चाहिए। 1 घंटे की डिलीवरी होने के अंदर ही अंदर उसको दूध पिलाना है। कोलेस्ट्रम ये पहला दूध होता है जो कि प्रसव के तुरंत बाद पहले 3-4 दिन तक माँ के स्तनों से निकलता है। आप हैं मध्य प्रदेश की डॉक्टर SS भंबल। इसमें बहुत से जीवन उपयोगी तत्व उपलब्ध होते हैं। कोलेस्ट्रम एक गाढ़ा पीले रंग का दूध होता है और ये हर बार 15 या 16 बूंद के रूप से निकलता है और इस तरह से उसमें अधिक प्रोटीन, अधिक विटामिन ए और कुछ जीवंत कोशिकाएं भी निकलती हैं जिसे लाइसोजाइम्स या एंटीबॉडीज भी कहते हैं और उसके साथ साथ WBC यानी कि सफेद रक्त कोशिकाएं, ये सब भी जिंदा रूप से माँ के दूध में से कोलेस्ट्रम के रूप में बच्चे के मुंह तक और उसके शरीर में प्रवेश करती है और ये शिशु को बहुत से बीमारियों से बचाती हैं, जैसे कि विषाणु जैसी बीमारियां, जो वायरस फीवर्स रहते हैं या वायरल बीमारियां, उससे बचाती है। उसी प्रकार से जियार्डिया और ई कोलाई से होने वाले दस्त और कुछ वायरसेस से होने वाले श्वास के रोग, इन सबों से बच्चे में इम्यूनिटी या रोग निरोधक शक्ति प्रदान करते हैं। जन्म के बाद शुरुआती कुछ एक दिनों में माँ के शरीर में बनने वाला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम नवजात शिशु की आहार आवश्यकताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ है, सुरक्षित है और उपयुक्त है। जानकारी के अभाव में कई बार प्रसव के बाद बच्चे को दूध पिलाना कई माताओं के लिए असुविधाजनक होता है। अक्सर उन्हें सलाह और सहायता की जरूरत पड़ती है। उनकी सबसे पहली दिक्कत होती है कि बच्चे को दूध कब और कैसे पिलाना चाहिए। इसके बारे में आइए सुनते हैं डॉक्टर अश्विन भानुशाली का क्या कहना है। एक सावधानी बरतें, बच्चे को सोते समय दूध न पिलाएं। जैसे माँ अगर साइड में सोई है और बच्चे को दूध पिलाइए तो ये न करें, क्योंकि इसमें कभी माँ को अगर आंख लग जाती है तो इसमें बच्चा सफोकेट हो सकता है। स्तनपान करने के लिए 4 डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। जो पहला है वो क्रिडल मेथड है, जिसमें मदर अपने बच्चे को अपने लेफ्ट एल्बो पे उसका सर रख के और अपने जो पाम होता है, जो हाथ, उसको बच्चे की जांघें और बटक को पकड़ के स्तनपान कर सकते हैं। दूसरा मेथड है क्रॉस क्रिडल पोजीशन, जिसमें मदर अपने राइट हैंड को यूज करेंगे और उसका सर को कंट्रोल अपने हाथ से कर सकते हैं और दूसरा हाथ उनका फ्री होता है, जिससे वो अपने छाती को मैनूवर कर सकते हैं। तीसरा होता है फुटबॉल होल्ड पोजीशन, जिसमें हम जैसे फुटबॉल को पकड़ते हैं उसी तरह बच्चे को पकड़ के दूध पिलाया जाता है। और चौथा है साइड लाइंग पोजीशन। ये 2 से 3 कंडीशन में ही यूज होती है, जैसे कि सिजेरियन सेक्शन मदर जो होती हैं, जो बैठ नहीं पाती या उठ नहीं पाती हैं, वो अपने बच्चे को खुद लेफ्ट साइड पे सो के अपने बच्चे को बाजू में सुला के और उसके बच्चे का पेट अपने शरीर को टच करके बच्चे को दूध पिला सकती हैं। बट ये सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज करें और ये सुपरवाइज होना चाहिए। और अगर मदर को अगर आंख लग जाती है तो उसमें बच्चे के सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो अगर छाती उसके मुंह में दब सकती है। तो ये सिर्फ सुपरविजन के अंडर यूज करें। अगर पॉसिबल हो तो सिटिंग पोजीशन में जो क्रेडल मेथड है वही यूज करें। शहर हो या गांव, सरकार द्वारा स्थानीय अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नई माताओं तक नवजात शिशु के लिए मां के दूध की अहमियत की जानकारी
और स्तनपान से संबंधित सलाह और सहायता पहुंचाई जाती है। कुछ माएँ होती हैं नॉर्मल, जिनका बच्चा पैदा हुआ है, कुछ है जिनका ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है, सिजेरियन हुआ है। आप हैं मीनू, जो हरियाणा के एक SNCU की काउंसलर हैं। हमारी कोशिश होती है कि उसको पहले बिठाया जाए, बिठा करके जैसे भी कंफर्टेबली, वैसे एक तरीका होता है पिलाने का, जो माएँ होती हैं सभी अवेयर नहीं होती। हमारा एक सबसे साधारण सा एक फार्मूला है, 3 सह पे हम काम करते हैं कि बच्चा जब दूध पिला रहे हैं हम गोदी में, सीधा हो, सामने हो माँ के, और समीप हो ब्रेस्ट के। तो ये 3 जो मेन बातें हैं हम जरूर ध्यान रखते हैं, और हर माँ को हम ये बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि माँ का दूध आपके बच्चे के लिए कितना जरूरी है। बोतल फीड हम बिल्कुल नहीं कराने देते, ऊपर का दूध है वो भी हम उनको नहीं कहते। हमारी पूरी 100% कोशिश ये होती है कि जब तक माँ का दूध, हम किसी भी तरीके से माँ को तरीका बताते हैं कि आप अच्छी डाइट लो, खाने का तरीका बताते हैं, पानी का सेक करना बताते हैं छाती पे, ताकि माँ का दूध हर हालत में आ जाए, और जैसे जैसे बच्चा सक करेगा दूध आ जाता है। नवजात बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं की कुछ और आम समस्याएं भी हैं। होता क्या है कि जैसे ही बच्चा माँ का दूध पीता है तो साथ साथ में थोड़ी बहुत जल्दी पीता है, थोड़ी बहुत हवा चली जाती है। आप हैं डॉक्टर कमलेश हरीश। और वो हवा जाने की वजह से थोड़ा पेट में गैस बन जाती है, तो वो थोड़ा सा उल्टी कर देता है, या ये कहिए कि थोड़ा ज्यादा पी लिया तो ज्यादा निकाल लिया। बच्चे को इतना पता नहीं होता, वो पीता जाता है एंड पता नहीं चलता। उसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है कि बच्चे को कंधे से लगा के यदि आप डकार दिलाएंगे तो जो ज्यादा पिया है वो निकल जाएगा उस समय, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी हमारी ये समस्या आती है कि माँ का सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, उसे नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। ये बच्चे को माँ के ऊपर उल्टा करके लेटा सकते हैं, या फिर माँ जब भी होश में आ जाती है हम उस समय दूध पिला सकते हैं। और ये आधा घंटे से लेके 6 महीने तक सिर्फ माँ को अपना ही दूध पिलाना चाहिए। बच्चा जब रोता है तभी पिलाना चाहिए, और एक बार जब बच्चा दूध पी लेता है, अच्छे से पी लेता है, तो उसे 2 से 3 घंटे के लिए वो चुप हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत के दिन में देखा गया है कि बच्चे जो हैं बहुत सोते हैं, उठते नहीं है, तो उस दशा में 3 से 4 घंटे हो गए हैं तो फिर जगा के पिला देना चाहिए। जो मिल्क होता है वो 2 वैरायटी होती है, एक 4 मिल्क होता है, दूसरा हाइंड मिल्क होता है। 4 मिल्क में जो होता है वो ज्यादा प्रोटीन होता है एंड शुगर होता है बहुत ज्यादा, एंड जो हाइंड मिल्क होता है उसमें फैट ज्यादा होता है। तो बच्चे के लिए दोनों मिल्क बहुत जरूरी होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि बाद का उसने मान के चलो माँ ने 5 मिनट पिला के एंड छोड़ दिया, बच्चे का ज्यादा पेट नहीं भरा, तो उसे हाइंड मिल्क नहीं मिल पाएगा, और जब हाइंड मिल्क नहीं मिलेगा तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा, वो हमेशा रोता ही रहेगा, क्योंकि हाइंड मिल्क से ही उसका जो हंगर है, जो उसकी भूख हाइंड मिल्क से संतुष्ट होती है। बच्चे जब दूध पीता है तो उसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक लगाना चाहिए। बिल्कुल पोजीशन सही होगी तभी बच्चा अच्छे से दूध पी पाएगा। जितना फ्रीक्वेंटली अगर बच्चे को माँ के ब्रेस्ट से लगाया जाए उतना अच्छे तरीके से मिल्क प्रोड्यूस होगा। आप हैं डॉक्टर RG होल्ला। तो नॉर्मली हम ये एडवाइस करते हैं कि 2-2 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट से लगाया जाए, और जब भी फीड कराएं तो एक ही ब्रेस्ट से फीड कराना है। मान लीजिए अभी अगर बच्चे ने लेफ्ट ब्रेस्ट से दूध पिया है तो उसके 2-3 घंटे के बाद राइट ब्रेस्ट से फीड कराना चाहिए। एक ही ब्रेस्ट फीडिंग में दोनों ब्रेस्ट से नहीं फीड कराना चाहिए। अपने नवजात बच्चे को दूध पिलाना समस्या नहीं, समाधान होता है। समाधान नवजात के पोषण का, उसके जीवन की खुशियों का। सुनते हैं डॉक्टर अनीता जैन क्या सलाह देती हैं। हम लोग उनको बोलते हैं कि आप बच्चे को गोद में लीजिए, आराम से बच्चे को बैठो, अंदर से कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल फ्री होकर के खुश मन से दूध पिलाएंगे बच्चे को तो दूध उतरेगा। जन्म से 6 माह तक के नवजात शिशु को माँ के दूध के अलावा पानी या कोई ठोस या तरल आहार नहीं देना चाहिए। माँ के दूध में काफी मात्रा में पानी होता है, जिससे 6 माह तक के बच्चे की पानी की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन अब भी कई माताएं कभी पारिवारिक दबाव में तो कभी परंपरा के निर्वाह की खातिर नवजात बच्चों को अपने दूध के अलावा अन्य तरल पदार्थ भी दे देती हैं, जो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। नवजात बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में सहायक होता है माँ का दूध। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गांव देहात में माँ और बच्चे का ख्याल रखने वाली कार्यकर्ता होती है यशोदा। आइए सुनते हैं कि उनका अनुभव क्या है। माएँ बच्चों को चाय पिला देती थी इनिशियली, सर्दियों में तो चाय जरूर पिलाई जाती थी, पानी पिलाती थी, ऊपर का दूध पिलाती थी, शहद पिलाती थी, कॉटन उसमें डुबो के या अपना गंदा आंचल दूध में डुबो के उसके से मुंह में निचोड़ देती थी। पर यशोदाओं के आने के बाद ये सारी प्रैक्टिस बहुत कमी आई है।
वो ये कहते हैं कि इसका पेट नहीं भरेगा, हम इसका पेट भरने की कोशिश करते हैं। चाहे कुछ भी हो, आपको 6 महीने तक माँ का दूध जरूर पिलाना है। उनको यही हम ज्यादातर सलाह देते हैं। वैसे तो उस दौरान हम समझाते हैं माँ को कि कुछ भी नहीं देना, ये चाय पानी तो तुम्हारा ये सब बेकार की चीजें हैं, इसको नहीं देना चाहिए। कई माताएं अपने नवजात शिशु को अपने दूध की बजाय बोतल से दूध पिलाने में विश्वास रखती हैं। बोतल से दूध पिलाना आपके नौनिहाल के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसके बारे में आइए सुनते हैं डॉक्टर अश्विन भानुशाली का क्या कहना है। बॉटल फीडिंग ये काफी आम हो गया है। क्या ये रिकमेंडेड है? नहीं। बॉटल फीडिंग देने से काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बॉटल फीडिंग जो बच्चे को दिया जाता है वो बच्चों को इन्फेक्शन जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस या बार बार खांसी सर्दी होना बहुत ही कॉमन है। स्तनपान के मतलब ब्रेस्ट मिल्क जिसे कहते हैं, उसमें बहुत सारे फायदे हैं। माँ के दूध पिलाने से उसको इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। जो बच्चे माँ के दूध पे होते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। गैस्ट्रो की बीमारी कम होती है, उनको खांसी सर्दी बुखार जो बार बार वायरल इन्फेक्शंस होता है वो कम होते हैं। माँ के दूध के वजह से बच्चे का आईक्यू डेवलपमेंट भी होता है। दूसरे अगर देखें तो इन्फेक्शन और आईक्यू के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसका ओरल डेवलपमेंट ठीक होता है, उनके आगे जाके जो टीथ के प्रॉब्लम्स है वो कम होते हैं कंपैरेटिवली जो बॉटल फीडिंग लेते हैं। शोध से ये पता चला है कि बचपन में जिन बच्चों को माँ का दूध पर्याप्त रूप से नहीं मिलता, उनमें बचपन में शुरू होने वाली मधुमेह की बीमारी अधिक होती है। अगर बच्चे का जन्म समय से पूर्व हुआ हो, यानी अगर बच्चा प्रीमेच्योर हो, तो उसे नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस जैसी बड़ी आंत का घातक रोग हो सकता है। माँ के दूध में जरूरी पोषक तत्व, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, प्रतिरोधक कारक और ऐसे ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो नवजात शिशु के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। माँ का दूध 6-8 महीने तक बच्चे के लिए श्रेष्ठ ही नहीं, जीवन रक्षक भी होता है। जब अपने नवजात बच्चे को दूध पिलाने की बात आती है तो कुछ माताएं हिचकती हैं। कुछ को ये लगता है कि बच्चे को दूध पिलाने से शरीर खराब हो जाता है और वो मोटी हो सकती हैं, जबकि वैज्ञानिक तथ्य कुछ और बयां करते हैं। माँ आजकल के जमाने में सोचते हैं कि अगर माँ बच्चे को दूध पिलाएगी तो उसका फिगर खराब हो जाएगा। आप हैं डॉक्टर अश्विन भानुशाली। बट ऐसा नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गया है कि अगर जो मदर बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देती हैं उनका फिगर उल्टा मेंटेन होता है और वो ज्यादा हेल्दी होती हैं। ये जो आपने कहा कि माएं कहती हैं कि हमारी फिगर खराब हो जाएगी, मैं ये कहती हूँ कि ये 100% 100% भ्रांति है। आप हैं डॉक्टर कमलेश हरीश। बल्कि बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, उसमें ये पाया गया है कि जो माँ अपना स्तनपान कराती है, जो सिर्फ अपना ही दूध देती है अपने बच्चे को 6 महीने तक और ज्यादा दिनों तक, तो उसमें माँ का फिगर जो दोबारा से नॉर्मल शेप में बहुत जल्दी आता है। माँ के दूध को तरल सोना भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के स्वास्थ्य के लिए इससे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। इस तरल सोने को संजोने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। कोई भी शिशु माँ के दूध से वंचित न रहे, इसके लिए एक अनोखी मुहिम शुरू की गई है। उत्तर भारत में एक गैर सरकारी संस्था की मदद से माँ के दूध का बैंक चलाया जा रहा है। राजस्थान का ये क्लिनिक दिव्य मदर मिल्क बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसे उदयपुर स्थित एक स्वयंसेवी संस्था चलाती है। इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं इस संस्था के प्रमुख योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल। राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर में हमारे द्वारा दिव्य मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई है, जिससे कि अभी तक हजारों बच्चों को जो कि NICU में मौत से लड़ रहे थे, बचाया जाना संभव हो पाया है। इन बच्चों को बचाने के लिए हजारों माताओं ने अभी तक हजारों यूनिट दूध दान दिया है, जिससे कि यह पुनीत कार्य संभव हो पाया। जैसे कि अगर ह्यूमन मिल्क बैंक की अगर आप बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया का पहला है, पर अगर हम कम्युनिटी यूजेस की बात करें तो ये विश्व का दूसरा है। पर अगर हम यह बात करें कि किसी शहर का एक भी नवजात बच्चा माँ के दूध से वंचित नहीं है, तो संभवतः यह विश्व का पहला है। माँ के दूध की महत्ता समझते हुए संस्था द्वारा दूध दान करने वाली माताओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है। महिलाओं का HIV और हेपेटाइटिस जैसे रोगों का परीक्षण करने के बाद ही बैंक इच्छुक महिलाओं से दूध एकत्र करता है। मदर मिल्क बैंक की प्रेरणा की पृष्ठभूमि पर बताते हुए आप हैं संस्था प्रमुख योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल। इसमें हमने 2 स्ट्रेटेजी अपनाई थी। पहली वो जिनके बच्चे NICU में एडमिट थे और जिनको किन्हीं कारणों से फीडिंग से रोक दिया गया था,
तो उन माताओं को हमने प्रेरित किया कि आप अपने दूध को वेस्ट मत कीजिए वॉशरूम में, आप हमारे यहाँ डोनेट कीजिए, जिससे आपके दूध का प्रोडक्शन भी रेगुलर बना रहेगा, ताकि जब आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना होगा तो उस समय वह दूध प्रोडक्शन में होगा। अगर आप दूध पिलाना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे आपके दूध का प्रोडक्शन भी बंद होता जाएगा और आपका दूध बच्चा हमेशा के लिए दूध से वंचित हो जाएगा। तो ऐसी माताओं को इस प्रकार से हमने कन्विंस किया, जिससे कि उनके दूध की उत्पादकता पर भी फर्क नहीं पड़ा, उनके बच्चों को भविष्य में दूध मिलता रहा और हमारे बच्चों को भी दूध प्राप्त हो पाया। और दूसरी वो माताएं जो एक्सेस मिल्क जिनके पास था, उनको हमने प्रेरित किया कि आपके दूध दान से किसी एक बच्चे का जीवन बच सकता है। हमने उन्हें 3 चीजें समझाने की कोशिश करी। पहला कि 100 में से 22 बच्चों को मां के दूध से बचाया जा सकता है जो असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दूसरा, हमने समझाने की कोशिश करी कि बच्चे की 40% रिकवरी तेजी से होती है। अगर वह बच्चा 10 दिन एडमिट रहता है NICU में तो वह 6 दिन ही एडमिट रहेगा। और तीसरा, हमने समझाने की कोशिश करी कि बच्चे के बचने की संभावना 6 गुना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमने एक स्ट्रेटेजी पर वर्क किया, हमने काउंसलर अपॉइंट की जगह जगह पर और हम इस कार्य में सफल हो पाए। आज हमारे पास में इतना दूध उपलब्ध है कि उदयपुर न केवल क्लिनिकल यूजेज, यहाँ तक कि उदयपुर का कोई भी कम्युनिटी यूजेज के लिए उदयपुर का कोई भी नवजात बच्चा मां के दूध से वंचित नहीं है। मदर मिल्क बैंक खुलने के समय से ही लगभग 200 महिलाएं हर सप्ताह कम से कम एक बार अपना अतिरिक्त दूध बैंक को दान करती हैं। ऐसी ही एक माँ है सुमन, जिन्होंने पहली बार मदर मिल्क बैंक को अपना दूध दान किया। बड़ा अच्छा लगा। हमें ये लगा कि इसकी सख्त जरूरत है आज के युग में। और सबसे बड़ी बात कि दुग्धपान करवाने से कोई फिगर खराब नहीं होता है, उससे फिगर और अच्छा मेंटेन रहता है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है और तीनों बच्चे बड़े अच्छे से, और मैंने उनको भी बड़ा अच्छे से दुग्धपान वगैरह जो होता है वो साल भर तक रेगुलर करवाया अपने बच्चों को भी। हमारी मुलाकात ममता और शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रेखा से हुई। रेखा ऐसी माँ है जिनके अपने 2 बच्चे हैं। बैंक के प्रयासों से प्रेरणा पाकर वो यहाँ नियमित रूप से अपना दूध दान करने आती हैं। 2 साल हो गए, अभी मैंने कम से कम 300 बार किया है। बहुत अच्छा लगता है। अब तो दूध आना बंद हो गया, नहीं तो मैं तो अभी ये सोच रही 1 और बेबी करूँ और दूध दान करके आऊँ। ऐसा लगता है, इतना अच्छा फील होता है मुझे। यूं ही हमने उनसे गलती से पूछ लिया कि क्या बदले में वो बैंक या संस्था से पैसे लेती हैं, तो उनके जवाब ने हमें पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया। नहीं, पैसे नहीं मिलते हैं। पैसे का क्या करेंगे? दान कर रहे हैं तो पैसे का क्या मतलब? माँ के दूध का कोई मोल होता है क्या? कोई मोल नहीं होता है। माँ का दूध होता है, बकरी का दूध तो ना जो पैसे लेंगे। उदयपुर में इस मदर मिल्क बैंक खुलने के कुछ ही महीने बाद इसी तरह का एक बैंक सरकारी सहायता से कोलकाता में भी खोला गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि सरकार को मां के दूध के बैंकों का और अधिक विकास करने के लिए आगे आना चाहिए। राजधानी दिल्ली स्थित गैर सरकारी संस्था ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया यानी BPNI पूरे देश में माताओं और जन साधारण के बीच मां के दूध की विशेषताओं को प्रचारित प्रसारित करने में जुटी रहती है। संस्था के प्रयासों और विजन के बारे में बताते हुए आप हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता। लोगों को सपोर्ट सिस्टम चाहिए। महिलाएं काम पे जाती हैं तो वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम चाहिए। जैसे उनको बच्चे को लेके जाना है तो वहाँ पे क्रैशेस चाहिए, उनको मैटरनिटी लीव चाहिए। ये एक पॉलिसी है जो सब महिलाओं को बराबर चाहिए। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में महिला काम करती है तो उनको 6 महीने की छुट्टी, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती है उनको 3 महीने भी मुश्किल मिलती है। जब वो जो गांव में फील्ड में काम करती है महिला तो उनको छुट्टी मिलती भी नहीं है। तो कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा हमें कि जिसमें सब महिलाओं को बराबर, एक तो बराबरी से देखा जाए, चाहे वो छोटे काम में है बड़े काम में है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है। और दूसरा ये है जो इन्फॉर्मेशन, और ये अस्पतालों में हो, चाहे छोटे अस्पतालों में हो, चाहे प्राइवेट अस्पतालों में हो, ये डिब्बा बंद दूध का जो प्रचार है डॉक्टरों के थ्रू हो चाहे नर्सों के थ्रू, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसमें कोई फायदा नहीं है, ये बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल विपरीत है। और इसका चार है वो सरकार के हाथ में होना चाहिए बिल्कुल, और इसको लोगों तक पहुंचना सरकार का काम है और सरकार को ये करना चाहिए रेगुलर। और इस वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम भी मैटरनिटी प्रोटेक्शन है। इस बार मैटरनिटी प्रोटेक्शन के ये 2 मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट हैं
ये 6 महीने की छुट्टी हर महिला को मिलनी चाहिए और हर हालत में मिलनी चाहिए और ये उनका अधिकार भी है महिला का। और अगर बच्चे की सेहत का ख्याल रखना है हमें तो पहले महिला का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। 6 महीने से कम अवधि तक माँ का दूध पीने वाले या पशु या डिब्बे का दूध पीने वाले बच्चों की मृत्यु दर 6 महीने तक माँ का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक है। यानी जो बच्चे अपनी माँ के दूध से पलते हैं उनकी औसत मृत्यु दर बहुत कम होती है। बोतल और पेसिफायर का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यदि बच्चा अस्वस्थ है तब भी उसे स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए ताकि बच्चे को पर्याप्त पोषण मिलता रहे। शोध से पता चला है कि स्तनपान कराने से जीवन के पहले वर्ष में बच्चों की मृत्यु दर कम से कम 13% कम हो जाती है। माँ का दूध हर लिहाज से उपयुक्त और दोष रहित होता है। माँ के दूध में किसी भी प्रकार के हानिकारक कीटाणु नहीं होते। इसमें सर्वोत्तम श्रेणी का प्रोटीन होता है। इसमें फास्फोरस और कैल्शियम का वही अनुपात होता है जो शिशु के विकास के लिए जरूरी है और इसमें पाया जाने वाला आयरन यानी लौह तत्व ऐसा होता है जिसे शिशु पूरी तरह से पचा सकता है। अगर आप कामकाजी माता हैं तो भी आप अपने नवजात शिशु को स्तनपान करा सकती हैं। ये आपके बच्चे की जिंदगी का सवाल है, उसकी सेहत और मुस्कुराहट का सवाल है। उसके लिए वो कर सकती हैं कि नाइट में अपना दूध पिलाएं, रात को अपना दूध पिलाएं और जब सुबह जाती हैं तो अपना दूध निकाल के रख सकती हैं। वो रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हो 6 से 8 घंटे के लिए। वो बिल्कुल खराब नहीं होगा एंड घर में जो भी उन बच्चे की देखभाल करता है वो उसे दूध दे सकते हैं। आप हैं डॉक्टर कमलेश हरीश। और मान के चलो माएँ कहीं ज्यादा 24 घंटे के लिए जाना चाहती हैं तो उस दूध को हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और इससे ज्यादा दिन के लिए चाहिए तो फिर उसे फ्रीज करना पड़ता है। वो कम से कम 3 महीने तक चल जाता है। तो जब वो वर्क प्लेस पे जाती हैं, वहां होती हैं, तो वहां पे भी वो अपना दूध निकाल के फ्रिज में रख सकती हैं एंड वो जब घर में जाती हैं तो वो दूध अपने बच्चे को पिला सकती हैं। माँ के दूध में वो सब कुछ है जो एक नवजात शिशु की आवश्यकता है। माँ के ममत्व से भरे दूध को पीने से ही नवजात शिशु अधिकतर जानलेवा संक्रमणों के वार को झेल लेता है, उनसे बच जाता है। भूल कर देह केह की सब सुधा, माँ रही नेह में सदा माती। जान को वार कर जिलाती है, पालती है पिला पिला छाती। माँ के दूध से ही निखरता है शिशु का बचपन और बनती है नींव उसके भविष्य की। जीवन का आधार है, अमृत रस है माँ का दूध।